ते जिते आवे मैं ते हारियां इश्क तेरे विच सोहणिया जित्या तू मैं तेरे नाल माहिया छड्ड के ना जा। ये हरीम है, मेरी कजिन और अब तो भाभी भी है। अयान भाई और इसका निकाह हो गया है ना। तो फिर मैं क्या समझूं? आप कुछ भी ना समझिए, बस ये देखें कि इस दफा आपकी किस्मत की थाल में कौन सा सिक्का गिरता है। लेकिन कुछ नहीं। तुम्हें और पप्पू को अगर कोई इश्यू होता है मुझसे तो मुझसे डायरेक्टली कहा करो, क्योंकि पापा को कह के पूरे घर का एनवायरनमेंट मत खराब किया करो, क्योंकि इन हरकतों से तुम लोगों के प्रॉब्लम्स में इजाफा ही होगा, कोई कमी बेशी नहीं आएगी। क्योंकि मैं करूंगा वही जो मेरा दिल चाहेगा। माहिया मैं तेरे नाल। रोमा, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मम्मी ने वाकई मामू से कुछ नहीं कहा। आई नो हरीम, पता नहीं मामा और भाई को क्या हो गया, खामखा बात को तुल दिए जा रहे हैं। और अब अयान मुझसे बात नहीं कर रहा, नाराज है मुझसे। होते हैं तो होने दो खफा, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा लिफ्ट करवाने की। पता नहीं क्यों इतना तमाशा लगा रखा है। अच्छा ठीक है ना, कुछ नहीं तो। अयान खास तौर पे एक दिन के लिए आपसे मिलने आया। क्यों? मैंने तो नहीं बुलाया उसे। कभी कभार तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो आपकी सगी औलाद है ही नहीं। पर मुझे इस बात का यकीन है कि वो मुझे अपना सगा बाप समझता ही नहीं, वरना जो कुछ वो करता है ऐसा हरगिज न करे। आप खामखा क्यों से खफा रहते हैं? तुम्हारे बेटे की हरकतें ही ऐसी। 2-4 मैचेस खेल लिए हैं, बस एटीट्यूड दिखा रहा है सबको। शर्म नहीं आती उसे। जब से हरीम का निकाह हुआ है आपको पता नहीं क्या हो गया। हाँ, बहुत शर्मिंदा हूं मैं अपने फैसले पर। सोचता हूं कि रेहाना बेचारी के साथ तो जिंदगी में पहले ही बहुत बुरा हो चुका। उस पर मैंने इस तरह का दामाद मुसल्लत कर दिया उसके सर पर, तो इससे बुरा उसके लिए और क्या हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम पापा। आपने देखा कैसे गुस्से से देखते हैं मुझे? और अगर इनको खुश करना है तो रोज जाके इनकी बहन के दरबार में हाजिरी लगाओ। अब ये अच्छी मुसीबत पड़ गई गले हमारी। छोटी सी बात इतनी बढ़ जाएगी ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अयान मिलने आया था आपसे? आया था, उखड़ा उखड़ा सा ही था। मुझसे तो मिले बगैर ही चला गया। पता नहीं क्या हो रहा है इस घर में। अम्मी, इससे तो अच्छा था घर पर दिन रात बाबा के ताने सुन लेते, कम से कम छत तो अपनी होती। अपनों के लहजों में छुपी तलखी और अजनबियत से बढ़कर कोई तकलीफ नहीं है।
कतरा कतरा मिलने वाला जहर कितनी अजियत का बायस होता है ये तो पीने वाला ही जानता है। और तुम्हारे अब्बू को मालूम भी नहीं होगा कि हम पर गुजर क्या रही है। अल्लाह करेगा खुश तो वो भी नहीं रहेंगे। ऐसे नहीं कहते। अम्मी आपको नहीं करनी, आप मत करें, लेकिन मेरे दिल से पता नहीं क्या क्या बद्दुआएं निकलती हैं उनके लिए। मैंने तुम्हारी तरबियत ऐसे तो नहीं की हरीम। अम्मी इससे अच्छा था कर दी होती। आज मैं जाकर बदतमीजी से उनका गिरबान पकड़ती और उनसे सारी चीजों का हिसाब मांगती जो जुल्म वो हमारे साथ कर चुके हैं। फजूल बातें क्यों कर रही हो? वो खुद कौन सा खुश होंगे? रहने दे अम्मी, मर्द कोई ना कोई जवाब ढूंढ ही लेता है खुश रहने का। ये औरत ही होती है जो एक ही मर्द के पीछे सारी जिंदगी रोती रहती है। तुम्हें राबी खाला के निकाह पे आना चाहिए था। अपने दुख से निकलूंगा तो किसी की खुशी में शरीक हूँ ना। छोड़ दो यार, अब बस खत्म भी कर दो इस किस्से को। नहीं कर सकता। काश इतना आसान होता जितना तू कह रहा। ओहिद वो अब किसी और की हो चुकी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो क्या करूं यार? मैंने किसी को क्या कहा? आई लाइक हर, दैट्स माय प्रॉब्लम। ये महज जज्बाती फैसला है और कुछ नहीं। व्हाटएवर तान्या। अच्छा खैर छोड़ो इस बात को। ये बताओ पाकिस्तान कब आ रहे हो? पता नहीं यार, अभी तो दिल नहीं माना। और अगर दिल सारी जिंदगी ना माना तो नहीं आऊंगा। बाय। इसकी तो मत ही मारी गई है। लगता है मुझे जाना पड़ेगा इसके पास दुबई। घर काफी खूबसूरत है आपका। हाँ, ये सारा रेहाना का ही शौक था। एस्थेटिक सेंस अच्छी है उनकी। हाँ, लेकिन अगर आप इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको चेंज करना चाहती हूँ, अगर आप माइंड ना करें तो। उम्र सारी तो कटी इश्क़ बुता में मोमिन, आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे। शायराना ज़ौक़ काफी अच्छा है आपका। हाँ, शायरा बेटी का बाप जो हुआ। रियली? आपकी बेटी शायरी करती है? किस नाम से? हरीम खान के नाम से। नाम सुना सुना लग रहा है। आप मुझे उसकी पोइट्री जरूर दिखाइएगा। वो तो मैंने जला दी। एक दिन गुस्से में आकर अपने हाथों उसकी पोइट्री जला दी। अपनी बेटी के जज्बे खुद ही खत्म कर दिए। मुझसे जालिम बाप भी होगा कोई?
साहब जी खासे तेज निकले, छुप छुपा के दूसरी शादी भी रचा ली। एक बात याद रखो, रेहाना बीवी का मुकाबला कोई औरत नहीं कर सकती। बुआ, आपने फ़ोन करके बड़ी बेगम साहिबा को बताया? ये क्या बात है? अरे पहले बेचारी इतने सदमे से दो चार है, मैं उसे और परेशान कर दूं? ये तो आप ठीक ही कह रही हैं। वैसे भी अब उनका कौन सा वास्ता रह गया साहब जी से। अरे जो तुम्हारी इतनी जुबान तेज चल रही है ना, अगर हाथ इतने तेज चलाए होते तो बर्तन कब के धुल गए होते। वैसे बुआ, नई वाली बेगम साहिबा की किस्मत बड़ी तेज है। साहब जी कितने एहतराम से उनका जिक्र कर रहे थे, वरना रेहाना बीबी की तो तौबा तौबा, मिट्टी ही पली रहती थी सबके सामने। आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो। साहब ने अगर सुन लिया ना तो खड़े खड़े तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। उनके गुस्से को तुम नहीं जानती। नई वाली बेगम साहिबा मुझे बहुत तेज लग रही हैं। आप फिक्र ना करें, खुद काबू कर लेंगी साहब जी को। हाँ, सारी ख्वारियाँ तो रेहाना बीबी की किस्मत में लिखी हुई हैं। अरे क्या इतनी आहिस्ता आहिस्ता तुम लगी हुई हो? जाओ और भी काम करने, जल्दी खत्म करो बर्तन। ये लो, अपने बेटे के करतूत देखो और खुश हो, बहुत खुश हो। देखो देखो ये तस्वीरें देखो, और उसके बाद हो सके तो पूरे शहर में, पूरे इलाके में मिठाइयां तकसीम करो भाई। अब क्या कर दिया उस बेचारे ने? कुछ खास नहीं किया, बस कुछ नाइट क्लब्स में उसकी तस्वीरें छपी बेहुदा सी लड़कियों के साथ, और खास तौर पे एक लड़की के साथ तो हर जगह पे ही है। मीडिया को तो खामखा बात उछालने की आदत होती है। जी जी, मीडिया सिर्फ आप ही के बेटे के तो खिलाफ है जी, बाकी लड़के तो गए ही नहीं ना। एक लड़के की टीम गई है सिर्फ, वो तुम्हारा बेटा। शर्म आनी चाहिए उसे, और शायद तुम्हें भी। तुम जानती हो ना उसका निकाह किससे हुआ? बाहर तो कम से कम जो लोग जानते हैं, जब इस तरह की तस्वीरें देखने के बाद मेरी तरफ देखते हैं तो मुझे बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। उसे फोन करो, उससे कहो कि फौरन पाकिस्तान वापस आए। जी मैं बात कर। अम्मी, मामा आपको तो बहुत तेज बुखार है। हाँ, मुझे लग रहा है बीपी भी बहुत हाई है, सर चकरा रहा है मेरा। चलें फिर उठें आप, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं भाई, मेरे में उठने की हिम्मत नहीं है, खुद ही नॉर्मल हो जाएगा। अम्मी ये बहाने मैं नहीं सुनूंगी, नहीं तो मैं मामू को आवाज लगाऊंगी। तो परेशान करने की कोई जरूरत नहीं। तो बस फिर आप उठे, मैं ड्राइवर से कहती हूँ गाड़ी निकाल। ये ले अम्मी आपकी। अम्मी किस सोच में पड़ गई हैं? उठे ना। अच्छा भाई, पीछे ही पड़ जाती हो। हटो, उठने दो मुझे। अम्मी आपको पता है ना आपकी तकलीफ मुझे कितना बेचैन कर देती है। हाँ हाँ पता है। यार ये क्या बात हुई हाशिम? 3 दिन से भाभी हॉस्पिटल में है और तुमने मुझे बताया तक नहीं। ओ यार, नई नई शादी थी, सोचा तुम्हें बिला वजह अपसेट करना। अरे बाबा, 1 हफ्ता हो गया शादी को। ठीक है, फिर मैं और तुम्हारी भाभी आ रहे हैं थोड़ी देर में हॉस्पिटल। कम ऑन, नया नया मामला है यार, उन्हें कहीं डिनर वगैरह पे ले जाओ। तुम उन्हें यहाँ लेके आ रहे हो? अच्छा, मैं वहीं से उन्हें लंच पे ले जाऊंगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, तुम भाभी का ख्याल रखो, हम आ रहे हैं। खुदा हाफिज। किसे मैसेज कर रही? मोहित का मैसेज आया, पूछ रहा है आपके बारे में। कब आ रहा है पाकिस्तान? भाई अब तो इतना उसका जिक्र सुन लिया है कि उससे मिलने का इश्तियाक पैदा हो गया। नखरे कर रहा है, मुझे लगता है हमें ही जाना पड़ेगा दुबई। हाँ तो ठीक है, हम चले जाते हैं दुबई। कौन सी ऐसी मुश्किल है? 2-2.5 घंटे की तो फ्लाइट है सारी। ये तो बहुत अच्छा प्लान बन गया। बिल्कुल, चले चलते हैं। चलें।
अम्मी आपने मुझे कितना परेशान और करना है। देखा अभी डॉक्टर क्या कह रहे थे, आप अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रख। नहीं रखती हूँ मैं, किसने कहा कि मैं तो अम्मी अरे राबिया आओ ना। अरे मुस्तफा, तुम भाभी को भी ले आए यार, मैंने कहा भी था। चले अम्मी। चले हमारा कमरा इस तरफ है, आइए प्लीज भाभी आप भी आइए। आइए। अम्मी चले बस, चले आप। मुस्तफा, सब ठीक तो है? कुछ अपसेट लग रहे हो। हाँ यार, बस कुछ अजीब सी सिचुएशन में फंस गया हूँ। कहीं राबिया भाभी ने तो नहीं, बहुत अच्छी, शी इज वेरी नाइस, वेरी अकोमोडेटिंग। लेकिन शक्ल तो तुमने ऐसे बनाई हुई है जैसे वो अच्छी खासी ट्यूनिंग करा के लाई है। मैं परेशान हो गया हूँ यार, आप कमरे से बाहर निकल के ऐसे बैठ गए हो। मुझे यार कमरे में घुटन बहुत है। घुटन कमरों में नहीं, इंसान के अपने अंदर होती है मुस्तफा। हाँ, एक तो माजी की तलखियों का धुआं अंदर भरा हुआ है, और दूसरे ये जो जमीर नाम की चीज है ना, ये सुकून नहीं लेने देता। क्या हुआ मुझे बताओ। अभी कुछ देर पहले मेरे हरीम और रेहाना से सामना हुआ। ओह माय गॉड, इस हॉस्पिटल में? और हरीम मुझे ऐसी निगाहों से देख रही थी जिसमें नफरत थी, बेजारी थी, तलखी थी। कहीं से लग ही नहीं रहा था कि वो मेरी बेटी है। ये अच्छा नहीं हुआ मुस्तफा, तुम्हें अपनी सेकंड मैरिज का उसे बता देना चाहिए था। वो जितनी मुझसे बदगुमान है ना, मैं चाहे कुछ भी कर लूं, उसके दिल में मेरी वो इज्जत नहीं हो सकती जो मैं खो चुका हूं। टेक इट इजी यार, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं सब ठीक हो जाएगा या नहीं होगा। चलो यार, अभी तो रूम में चलो। दोनों खवातीन परेशान हो रही होंगी कि पता नहीं कहां चले गए। कम ऑन, गेट अप, आ जाओ। अबू आपने ठीक नहीं किया। अभी तो अम्मी की इद्दत भी पूरी नहीं हुई थी और आपने, लेकिन उस औरत का चेहरा मुझे जाना पहचाना सा क्यों लग रहा था। हुआ ये किसकी तस्वीर है? बेगम साहबा, यही तो हरीम बीवी है। मैं ये सब पढ़ चुकी हूँ। पता नहीं क्या हो गया आयान। वो पहले से ही ऐसा था, हम ही पहचान नहीं सके। माहिया मैं तेरे नाम। ओह माय गॉड मुस्तफा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया?
राबिया, मैं इतना शॉक्ड था, बिलीव मी, क्योंकि मैं उन दोनों को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और मैं समझ रही थी कि मेरी कोई बात आपको बुरी लग गई है, इसलिए आप अचानक चुप कर गए हैं। मिसेस हाशिम भी बार बार पूछ रही थी। नहीं राबिया, मैंने लोगों के साथ इतना बुरा सलूक किया है कि अब मुझे किसी की कोई बात बुरी नहीं लगती। और तुम तो वैसे ही इतनी केयरिंग हो। Can I ask you something? आप अपना रिलेशनशिप हरीम के साथ क्यों नहीं बेहतर कर रहे थे? वो मुझसे बहुत खफा है। लड़कियां हमेशा अपने पेरेंट्स से, खास तौर पर अपने बाप से बहुत अटैच होती हैं। उसका गुस्सा वक्ती तौर पर है, जल्दी खत्म हो जाएगा। दरअसल वो शुरू से ही अपनी मदर के साथ ज्यादा अटैच है, और सच पूछो तो मैंने कभी उसे अपने करीब करने की कोशिश भी नहीं की। तो अब कर लें। बहुत मुश्किल है। हर मुश्किल के साथ साथ कोई ना कोई आसानी जरूर होती है। अगर इंसान कोशिश करे तो मुश्किलात हल भी हो सकती हैं। रेहाना बेटी, आपकी दिल आजारी ना हो इस डर से नहीं बताया था। काश बुआ आपने बता दिया होता। यूं अचानक देखकर मेरे दिल को इतनी तकलीफ तो न होती। वैसे रेहाना बेटिया, मुस्तफा बेटा तो बहुत बदल गए हैं। जाहिर है इस उम्र में एक जवान बीवी जो मिल गई, लेकिन बेटिया आपके साथ उनका कोई मुकाबला नहीं। वो खुद भी यही कह रही थी आपकी तस्वीर देख कर के मुस्तफा साहब की पहली बेगम बहुत खूबसूरत है। हाँ तो बता दो ना उसे कि उस बीवी के नसीब बहुत बदकिस्मत है जो इस उम्र में तलाक का ठप्पा लेकर अपने भाई के घर बैठी है। अरे बेटा, किस्मत से कौन लड़ सकता है, छोड़ो इन बातों को। ये बताओ कि हरीम बिटिया की रुखसती का कब इरादा है? पता नहीं, बस तुम दुआ करो मेरी बेटी का नसीब मेरे जैसा ना हो। अल्लाह न करे। कैसी बातें कर रही हो बेटा तुम? अल्लाह तो अच्छा ही करता है। ये इंसान ही है जो दूसरे इंसानों को जीने नहीं देते। तुमने देखी उसे याना अहमद की हरकतें? हाँ, I don't care for him यार। लेकिन रोमा का भाई इस कदर चीप निकलेगा मुझे अंदाजा नहीं था। जैसी उसकी हरकतें अंदाने आई शो यू, उसका करियर शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी वो हरीम जैसी अच्छी लड़की को डिजर्व नहीं करता था। तो उस अच्छी लड़की को खुद पता होनी चाहिए थी ना ये बात। अच्छा छोड़ो ये बात, बताओ पाकिस्तान कब आ रहे हो? नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। ओह दैट्स ग्रेट, थैंक गॉड तुमने वापस आने का फैसला किया। मुझे बहुत टेंशन हो रही थी तुम्हारी। हाँ सोचा यार, कब तक उससे और खुद से दूर भागूंगा। इट्स अबाउट टाइम। शुक्र है तुमने अपने दिमाग का इस्तेमाल स्टार्ट किया। दिल की सुन के देख तो ली थी ताया, सोचा दिमाग का इस्तेमाल भी कर ले। अच्छा अब ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट वीक बात होगी इंशाल्लाह। टेक केयर। ओके, टेक केयर, बाय बाय। साजदा एक छुरी और प्लेट देना। जी हरीम बीबी। मम्मा आपको ये सारी बातें नॉर्मल लग रही हैं? बेटा, मीडिया को तो आदत है हर बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान करने की। और वो जो भाई के बारे में आजकल हर जगह बातें छप रही हैं, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स में हर जगह जो लिखा जा रहा है,
किसी और प्लेयर के बारे में तो नहीं वो सब कुछ हो रहा। तुम जाओ अपना काम करो। इसलिए कि उससे वो प्रोफेशनली जेलस है, वो प्लेयर ही इतना अच्छा है। मामा प्लीज, आप अपनी इस खुशफहमी की जन्नत से बाहर निकल आए। भाई और राधा पटेल के बारे में जो कुछ भी सोशल मीडिया और मैगजीन्स पे छप रहा है आपको पता है। अच्छा, ज्यादा शोर मचाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी कल से तुम्हारे बाप ने इसी बात पर अपना बीपी हाई किया हुआ है। मामा भाई की इन सारी उटपटांग हरकतों के पीछे आपकी दीविश है, इसीलिए पापा आपसे खफा रहते हैं। कौन सी माँ चाहती है कि उसकी औलाद ऐसी हरकतें करे? मामा फिर आप भाई की गलत बातों पर उन्हें डिफेंड करना छोड़ दें। ये भी ना अपने बाप की तरह हर बात का जिम्मेदार मुझे ही समझती है। दिमाग खराब करके रख दिया इन लोगों ने मेरा। इसी वजह से मैं तुम्हें नहीं बता रही थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मेरे साथ ऐसा कर सकता है। पता नहीं क्यों कर रहा है वो मेरे साथ ये सब कुछ। हरीम, बुरा मत मानना, उसने इतने कम अरसे में जो फेम हासिल कर ली है वो उससे संभाला नहीं जा रहा। लेकिन इंसान का अपना किरदार और तरबियत भी तो कोई चीज होती है। कुछ लोगों की नज़र में ये सारी बेमायने बातें हैं। उनके लिए जिंदगी सिर्फ और सिर्फ एक एंजॉयमेंट का हिस्सा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरा तो सर फटा जा रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। हरीम, खुद को संभालो। तुमने तो मुझे खासा परेशान कर दिया था। तुम्हें पता है आधे घंटे की ड्राइव में 15 मिनट में करके पहुंच रही हूँ यहाँ। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं इतनी बड़ी बात किससे शेयर करूं, इसलिए बुलाया तुम्हें। ठीक किया जो मुझे बुला लिया। अब आंटी से इस तरह की कोई भी बात करने की जरूरत नहीं। हरीम, इतनी ज्यादा डिस्टर्ब क्यों है? लगता है जैसे काफी देर रोती रही हो। अब अलीना को भी बुला लिया। क्या बात हो गई ऐसी? मुझसे शेयर नहीं कर रही वो। सोचती होगी मामा परेशान ना हो जाए। उस बेचारी को क्या पता, उसकी माँ की जिंदगी में पहले ही इतने दुख और गम है। एक और का इजाफा हो भी जाए तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। ये तुम लेम एक्सक्यूजेस बंद करो, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ अयान। ओहो मामा, आप इतनी कंजर्वेटिव कब से होगी? तो मैं लिबरल कब थी? अच्छा ना, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे नजदीक ये कुछ नहीं है? तुम्हारी बहन और तुम्हारे बाप ने मेरी जिंदगी हराम करके रख दी है और तुम कह रहे हो ये कुछ नहीं है? आखिर ये राधा पटेल कौन है? मामा, अब जैसे सबकी दोस्त होती हैं तो ये भी दोस्त है मेरी, जस्ट अ फ्रेंड। दोस्तियां वोस्तियां खत्म करो अयान, जिस काम के लिए गए हो वो करो। अच्छा, मैं ख्याल रखूंगा, आप फिक्र ना करें। आप प्लीज पापा को तो काम डाउन करें। तुम्हारी ये रंग बिरंगी स्टोरीज न्यूज़पेपर में आना बंद होंगी ना, तुम्हारे पापा ठीक हो जाएंगे। वैसे भी आजकल वो किसी की भी नहीं सुन रहे, हर वक्त गुस्से में रहते हैं। अच्छा, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ प्लीज, वो अभी बात नहीं हो सकती, काफी लोग खड़े मेरे इर्द गिर्द। अल्लाह हाफिज। ओके। हाँ, टेंशन मत लो, मैंने कुछ भी नहीं सुना है और ना ही मैं सुनना चाहता हूं। मुझे पता है तुम अपने बेटे से बात कर रही थी और क्या बात कर रही थी मैं ये भी जानता हूं। नहीं, मैं तो उसको समझा रही थी। हाँ, और तुम्हारे समझाने का तरीका तो यही है, उसे पैम्पर करो, उसको रिक्वेस्ट करो। मैं और रोमा पागल हैं जो बदतमीजी करते हैं, समझते हैं कि ये बात गलत है। मतलब तुम्हारे नजदीक ये कोई बहुत बड़ा इशू तो नहीं है, इसलिए समझाओ, अपने तरीके से समझाओ। क्या मतलब? मुझे कुछ समझ नहीं आया। मतलब ये कि मैं बाहर लॉन में हूं, रोमा से कहो कि मुझे वहां चाय दे दे। जी। क्या मुसीबत में जान आ गई है। कहो तो मुश्किल, ना कहो तो मुसीबत। रोमा, मोहित का फोन आया? मोहित का तो नहीं, राबिया की कॉल आई थी। वो दोनों में अभी भी रात को खाने पर आ रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है,
राबिया अपने घर में सेट हो गई है? हाँ, मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी राबिया को इस उम्र में इतना अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। ये सारा क्रेडिट आपके शौहर नामदार को जाता है। मेरे दोस्त ने ये रिश्ता कराया था। रहने दें आप, मेरी बहन है ही इतनी अच्छी, जिस घर भी जाती ना उसके नसीब जाग उठते हैं। कभी कभी अपने शौहर को भी क्रेडिट दे देना चाहिए। ये तमाम औरतें आप जैसी क्यों होती हैं? अच्छा ना, बस करें। अब जरा मोहित को फोन तो मिलाएं, पूछिए वो कब आ रहा है। मैं जरा किचन में जाऊं, रात के खाने का देख लूं। ओके। अच्छा, ये सारा साफ कराओ, ये जितना भी कचरा है ना सब यहाँ से साफ करा देना। और ये जो गमले टूटे हैं ये हटा दो, नए वाले गमले आ रहे हैं, मैंने मंगवाए हैं और सब यहाँ पे लगाने हैं, ठीक है? एंड तक। ठीक है बेगम साहब। बुआ किसी मुलाजिम से कह के ये पेंटिंग तो उतरवा दे। क्यों बेगम साहिबा? पता नहीं, डूबते सूरज की तस्वीर देखकर मुझे अजीब मायूसी और उदासी सी होती है। मेरे पास एक और बहुत अच्छी पेंटिंग है, वो लगा दीजिए। लेकिन ये तो क्या बात है बुआ, खुलकर बात करें। ये तो रिहाना बीबी की बहुत पसंदीदा तस्वीर थी और उन्होंने खुद यहाँ लगाई थी। अच्छा फिर ठीक है, रहने दे इसको, मत करवाए। बुआ एक काम करिएगा, आज हरीम का कमरा तो खुलवा दीजिए, उसके कमरे की अच्छी सी डस्टिंग करवा दीजिएगा। क्या हरीम बेटियां आ रही हैं? नहीं, लेकिन किसी वक्त भी आ सकती है, उसके वालिद का घर है, उसका हक बनता है। अच्छा ना, आएगी तो उसको साफ सुथरा कमरा मिलेगा। एक बात कहूँ, ठीक है? आप तो बहुत अच्छी हैं। मेरा अंदाजा आपके मुतालिक बहुत गलत था। थैंक यू बुआ। बुआ हो गया कमरा सेट? जी बेगम साहिबा, वैसे आज मैंने कमरे की खुद डस्टिंग की है। बुआ ये किसकी तस्वीर है? बेगम साहिबा यही तो हरीम बीबी है। कितनी खूबसूरत और मोहनी सूरत है इनकी, है ना? दिखाओ मुझे, कौन है वो लड़की जिसने तुम्हारी रातों की नींदें उड़ा दी? दिखाओ। पहले बताएं, मुंह दिखाई देंगी? क्या दिखाते हो? लगाओ एक। अच्छा, धमकियां देना शुरू हो गई। कैसी है? बस ठीक है। आपकी ठीक है मतलब 100 में से 100। She's very pretty. है ना? मुझे यकीन था आपको पसंद आएगी। आंखें कितनी प्यारी है इसकी, माशाल्लाह। क्या हुआ बेगम साहिबा, क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं, वो साहब को फोन करना था, मैं अभी करके आती हूँ। मैं ओह माय गॉड, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी मोहित जिस लड़की से प्यार करता है वो मुस्तफा की बेटी होगी। मेरे खुदाया अब क्या होगा? मैं कैसे मोहित का सामना करूंगी? इस सिचुएशन से कैसे निकलूंगी? या अल्लाह, मुझे किस उलझन में डाल दिया। कैसे हो मोहित? मैं तो ठीक हूँ, आप क्यों इतनी डाउन लग रही हैं? हाँ वो फ्लू था, आई एम नॉट फीलिंग वेल।
क्या खाला, आप इधर बीमार बैठी हैं और उधर मॉम आपके लिए खाने का इंतजाम करेंगे। तुम ये बताओ कि तुम पाकिस्तान कब आ रहे हो? सोचा तो है कि आज रात का खाना आपके मियाँ और आपके साथ ही खाऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मोहित, एक बात बताओ तुम, आई होप यू वोंट माइंड। नहीं खाला, पूछे, ये सीरियस क्यों हो रही है? तुम कभी हरीम के पेरेंट्स से मिले थे? हाँ, 1-2 दफा मिला हूँ। डैड तो उसके बहुत रूड है, मॉम अच्छी लगती है। तुम्हारे उसके फादर से कभी बात हुई? नहीं, बस 1-2 दफा दूर से देखा है। आपको कहाँ से याद आ गए वो? वैसे ही ख्याल आ गया, छोड़ो इस बात को। ये बताओ कब की फ्लाइट है तुम्हारी? 8 बजे पहुंच जाऊंगा इंशाल्लाह खाला। ओके, अब खुदा हाफिज। ओके, सी यू, अल्लाह हाफिज। ये देखें जरा, राबिया ने मेरे साथ क्या किया। क्या कर दिया? कह रही मैं डिनर पे नहीं आ रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? कह रही मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं इसलिए खाने पे नहीं आ रही। फिर तो हो सकता है उसकी तबीयत ठीक ना हो, हैं? फिर किस वक्त बुला लेंगे। और मैंने जो इतना सारा खाना बनाया उसका मैं क्या करूँगी? मोहित आ रहा है ना, उसे खिला देंगे। वो अकेला बच्चा इतना सारा खाना खाएगा? अच्छा चले, हम फ्रीज कर करके 3-4 दिन में खा लेंगे। आपको तो हर वक्त बस मजाक ही सोचता है। थैंक गॉड तुम्हारी फजूल सी शक्ल दोबारा देखने को मिली। तुमसे बहुत अच्छी है, मानो या ना मानो। इस उम्र में इतनी खुशफहमी अच्छी नहीं होती। बकवास सुनने के लिए बुलाया मुझे वापस। चले, मैं अपनी बकवास बंद कर लेता हूँ, आप अपने एक वाले ज़रीन सुना दें। एक बात बता, इसमें अयान अहमद और राधा पटेल शादी कर रहे हैं? हाँ यार, मैंने भी सुना है। आजकल दोनों बहुत इलेक्ट्रॉनिक और फ्रेंडली गए। तेरी रोमा से बात हुई? हाँ, कल मुलाकात हुई थी कैंपस में, जो थोड़ी सी डिस्टर्ब लग रही थी। तो उससे पूछना था किन चक्रों में उसका भाई। आई एम सॉरी, उससे पर्सनल क्वेश्चन ही पूछ सकता। पर्सनल क्या भाई, उसका भाई सेलिब्रिटी है, कोई भी कहीं भी डिस्कस कर सकता है, इसमें पर्सनल क्या? जो भी हो, मेरा रोमा के साथ बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है जो मैं खराब नहीं करना चाहता। खैर तो है भाई, बड़ा डिफेंड कर रहा है उसे आज। आहा, खैर ही तो नहीं। क्या मतलब? उसको भी लग ही गई शहर मोहब्बत की हवा, वो भी है अमजद कई दिन से परेशान हो। सोच के भाई, इस खानदान की लड़कियां अक्ल जरा कम इस्तेमाल करती हैं। दिल को कहाँ कबूल है रिवाजों के फैसले, दिल तो मोहब्बतों के कबीले का फर्क है। ये सीरियस? पागल हो गया तू? ये कब हुआ है? I don't know. Oh man, तू तो काम से गया बेटा। Following your footsteps, bro. Yeah, right. She knows about it? I think she does. लाओ। अम्मी, आप फिक्रमंद मत हो, मैं ये सब पढ़ चुकी हूँ। पता नहीं क्या हो गया आयान को, अजीब अजीब बातें करने लगा। वो पहले से ही ऐसा था, हम ही पहचान नहीं सके। ये चाय कमरे में ले आओ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं थोड़ी देर लेटूंगी। क्या हुआ तबीयत को? मुझे लग रहा है मेरा बीपी हाई है, चलो बस जाने दो।
तेरे नाम। जिंदगी बहुत जालिम है खाला। मगर इतनी भी जालिम नहीं कि इंसान अपनी मोहब्बत को भूल जाए। आपको किसने कहा मैं उसको भूल गया? तू जिते आवे मैं ते हारियां। मेरे गुस्से और तल्ख रवैये ने मुझे तन्हा कर दिया। ये एक तरफा कमिटमेंट्स ज्यादा देर तक नहीं चलती। मेरी जिंदगी में हरीम की कोई गुंजाइश नहीं निकलती है। जरा सी शोहरत ने आपकी समझने और सोचने की दोनों सलाहियतें खत्म कर दी हैं। तुम्हारे बेटे ने अगर कोई गलत हरकत की, तलाक दे दूंगा तुम्हें। तू जिते आवे मैं ते हारियां। इश्क तेरे